हाँ जी, क्या किए थे अपन लास्ट क्लास में? एक तो डिस्काउंट वाला पॉइंट देखे थे। डिस्काउंट में कौन कौन से डिस्काउंट हो सकते हैं बच्चे? ट्रेड डिस्काउंट। पेज टर्न करना बंद करिए अब। ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? कैश डिस्काउंट। और उसके बाद रिबेट। यहाँ पे आप लोग रिबेट का मतलब ये समझ रहे हो, बट एक आध चैप्टर आएगा वहां पे थोड़ा सा रिबेट को दूसरा भी बोला जाएगा। रिबेट मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? पुअर क्वालिटी की वजह से या डिफेक्टिव क्वालिटी की वजह से हम गुड्स को क्या करते हैं, कुछ कम रेट में सेल या परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल एंट्री में शो करते कि नहीं करते? इतने बार बताया हूं फिर भी बच्चा गलती करेगा। जनरल एंट्री में इसको शो नहीं करना है, ठीक है। कैश डिस्काउंट के अंदर क्या क्या हो सकता है बच्चे? कैश डिस्काउंट क्या क्या हो सकता है आप? कैश डिस्काउंट मतलब इसमें डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे आज भी। डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है बच्चे? एक्सपेंस है या लॉसेस है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए क्या है बच्चे? प्रॉफिट है। समझ में आया? सेम रिबेट भी क्या है बच्चे आपके पास? रिबेट भी क्या हो सकता है? आपको रिबेट देना पड़ सकता है, डेट इज रिबेट अलाउड। और क्या हो सकता है? रिबेट रिसीव्ड। रिबेट अलाउड क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस या लॉसेस। और रिबेट रिसीव क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट या गेन, कुछ भी बोल लो। जबकि प्रॉफिट और गेन में बहुत बड़ा फर्क है, उसको देखेंगे बाद में। प्रॉफिट प्रॉफिट अभी बता देता हूँ। प्रॉफिट जो होता है, गुड्स को सेल करके जो पैसा हमें प्रॉफिट मिलता है उसको प्रॉफिट वर्ड यूज किया जाता है। और जो गेन वर्ड यूज होता है ना, आप आगे जाके पढ़ोगे, गेन मतलब होता है एसेट को सेल करके जो फायदा होता है उसको गेन बोला जाता है। ये चीज ध्यान देना, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बट फिर भी कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कहीं पे भी, कॉमर्स स्टूडेंट हो तो। प्रॉफिट के लिए वर्ड कब यूज करते हैं? जैसे मेरा गुड्स है, मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग करने का स्टेशनरी, तो स्टेशनरी को सेल करके जो फायदा होगा उसको क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट। बट अगर मैं कुछ अपनी एसेट सेल कर रहा हूं, सपोज मेरी दुकान में एसी है, उसको बेच के फायदा होगा, तब क्या वर्ड यूज होगा? गेन। समझ में आया? प्रॉफिट और गेन इसको देखेंगे बाद में। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए एक्सपेंस या लॉसेज है, ए सॉरी, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस या लॉसेज है, तो होगा क्या वो? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए प्रॉफिट है, तो क्या क्या होता है वो? क्रेडिट। सेम विथ रिबेट, हमारे लिए रिबेट अलाउड क्या है? एक्सपेंस, तो डेबिट। रिबेट रिसीव हमारे लिए क्या है? इनकम है या प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट। एक बार इसकी एंट्री कर लेते हैं, देन फिर अपन आगे चलेंगे। परचेज के टाइम पे हमने गुड्स परचेज किया है 10,000 का गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट या 1% कैश डिस्काउंट। इसी में आपको परचेज की भी एंट्री पास करना है और सेल की भी एंट्री पास करना है। 10,000 का गुड्स हमने परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1% कैश डिस्काउंट। बताइए एंट्री क्या पास होगी केशव? 10,000 का गुड्स परचेज किए, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1% कैश डिस्काउंट। गुड्स परचेज की एंट्री जल्दी बताइए, मैं रिवाइज करवा रहा हूं बस अभी। परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड कितने से? 10,000, 9,000। यहाँ पे कई लोग गलती किए थे लास्ट क्लास में, अभी भी उन्हीं से पूछूंगा तो गलती करेंगे। 10,000 का लिस्ट प्राइस हो गया। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। इसको मुझे शो नहीं करना है, मतलब मैंने परचेज कितने का किया है बच्चे? 9,000 की परचेज से एंट्री पास होगी। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना है, ध्यान रखना है इसको। समझ में आया? टू कैश कितना जाएगा बच्चे? कैश 8,800, 8,100
100, क्योंकि 1% कितना हो जाएगा 9000 का 1%, 90, 9000 का 1% कितना होगा 90 का क्या हो गया बच्चे, कैश डिस्काउंट। तो हमारे से पैसा कितना गया 8910। तो हमारे से कैश कितना जा रहा है बच्चे 8910 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए से 90 रुपीज से डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया थोड़ा सा चीजें ये, अभी हम क्वेश्चन के साथ करेंगे तो और समझाऊंगा, बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट तुम लोग बोलोगे नहीं सर ये टेक्निकल है हमें नहीं समझ में आ रहा है, इतने बार बताने के बाद तो फिर तो बच्चे तुम लोग के साइड से आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या समझना नहीं चाह रहे हो, बाकी इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है, अब इसी का एंट्री बताइए। 10,000 का गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 1% कैश डिस्काउंट, सेल की एंट्री टू 9,000। गुड, क्या होगी एंट्री इसमें, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिटेड कितने से होगा 8, कितने से होगा कैश अकाउंट डेबिटेड 8910, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 90 टू सेल्स अकाउंट 9000। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, हमारे से गुड्स जा रहा है। अब एकदम बेसिक मतलब अब ये आप लोग स्टेज पे आ गए। देखिए मेरी आज कौन सी क्लास है जनरल एंट्री की, 6th क्लास है आज जनरल एंट्री की। और देखिए मैं 5th और 6th क्लास में आप लोग से रूल के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। याद होगा तो मैं कहाँ बता रहा हूँ कि एसेट है बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, और वो मतलब धीरे धीरे आपको रूल को करने की जरूरत ही नहीं, और आप लोग एकदम सट से बता दोगे एंट्री की क्या होगी इसकी। और अभी भी नहीं आ रही है तो बेसिक लगाइए दिमाग की, क्या जा रहा है क्या आ रहा है। अगर एक चीज भी पकड़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या जा रहा है हमारे से, गुड्स जा रहा है। गुड्स जाएगा तब क्या होगा, अपना सेल्स कर रहे हैं। कितने रुपए का सेल हो रहा है बच्चे, 10,000 का गुड्स था जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, मतलब मैं सेल कितने का कर रहा हूं 9,000 का सेल कर रहा हूं। सामने ध्यान दीजिए। अब यहां पे आपको बाद में क्वेश्चन जो जो भी घुमाना है वो यहीं पे घुमाएगा बस। अब चेक मिलेगा, फिर डिसऑनर्ड होगा, डिस्काउंट कैंसल होगा, डिस्काउंट अलाउड कैंसल होगा, डिस्काउंट रिसीव कैंसल होगा। बट इतना तो आना आना चाहिए कम से कम कि भाई ये मेरा लिस्ट प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला, मतलब मैंने कितने का गुड्स सोल्ड किया 9,000 का, तो हमारा सेल में कितना जाएगा 9,000। जब आप परचेज का बात आ रही थी तो परचेज कितने का कर रहे थे 9,000। अब बोलोगे नहीं सर मेरे को तो परचेज डेबिट ही नहीं समझ में आ रहा और सेल क्रेडिट नहीं आ रहा, तो फिर तो दिक्कत है। कितना पैसा आ रहा है इसके अगेंस्ट में, कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना पैसा है, फिर टर्न कर रहे हो यार, मत करो प्लीज सामने बैठ। कितना कैश आ रहा है हमारे पास 8,910, और क्या होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से 90 रुपीज से। सेम विथ रिबेट, रिबेट में भी क्या क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह क्या हो जाएगा रिबेट रिसीव, और डिस्काउंट अलाउड की जगह क्या हो जाएगा रिबेट अलाउड। बट वहां पे आप लोग को लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाएगा, इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी तो अपन क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। समझ में आया। तो ये हमने डिस्काउंट में ये 3 टाइप की चीजें देखी थी, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। समझ में आया। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था बच्चे, इसके बाद क्या देखा था हमने, बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट की एंट्री क्या पास होती है, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, कि मुझे डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। ये एंट्री आपको क्या बोल रही है, चीख चीख कर देखिए, आपको चिल्ला चिल्ला कर क्या बोलना चाह रही है ये एंट्री, कि मुझे डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। मेरा बैड डेट हो गया 10,000 से और मेरा डेटर कम हो गया 10,000 से, मतलब ये बैड डेट मेरे लिए क्या है बच्चे, लॉस है,
और लॉस बढ़ता है तब क्या करते हैं हम उसको डेबिट करते हैं। और डेटर्स क्या है महिमा हमारे लिए, डेटर्स क्या है, एसेट है, गुड, और एसेट कम होगा तब क्या करेंगे हम उसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? बैड डेट रिकवर्ड की जनरल एंट्री क्या पास होगी, बैड डेट रिकवर्ड। हाँ भाई शिवांश जल्दी बताओ। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। जितना भी मुझे 10,000 में से 4,000 मिल गया या पूरा 10,000 मिल गया, 9,000 मिल गया, जो भी पैसा आपको मिलेगा उसको आप लिख दोगे बैड डेट रिकवर्ड में। ये 4 चीजें बताया था, और क्या बताया था एक चीज, 5 चीजें किया था हमने। अच्छा 5 हो तो गई, ट्रेड डिस्काउंट कि कुछ और बचा है, कैश डिस्काउंट, बस इसी को बताया था। ये रहा 4 चीजें हमारी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहां तक इसकी एंट्री हमने किया था। फिर है हमारे पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हम क्वेश्चन के साथ करेंगे। अब ये इस बात को मैं इग्नोर कर रहा था अभी तक, मैं था कि बाद में बताऊंगा। अब इसने बोला, देखिए इस बात को समझना, बहुत लोगों का ये डाउट आ रहा होगा, आपने आपने परचेज कितने का किया वो रेफ्रिजरेटर, 10,000 का बेचने के लिए। अब आपने सेल कितने का किया उसको, 7,000। तो नीले का क्या कहना है, कितने का लॉस है, 3,000 का लॉस है। नहीं, आपका लॉस इससे ज्यादा होगा, क्योंकि आप बिजनेस खाली इतने में नहीं करते कि आपने परचेज किया और उठा के उसको सेल कर दिया, खर्चे भी तो बहुत सारे हो रहे होंगे, दुकान का सैलरी लग रहा है, रेंट लग रहा है, बिजली बिल लग रहा है, वो सारा चीजें तो माइनस होगा। तब अपन पूरे साल का निकालते। कभी भी अगर आप एक दुकान में बैठ रहे हो और इस एज में रहता है, कभी जाना अपने शॉप में या पेरेंट्स लोग से बात करना, आप बोलोगे कि एक गुड्स है, ठीक है, एक पेन है सपोज, उस पेन को हमने 50 रुपए में क्या किया, परचेज किया। अब उस पेन को आप 65 रुपीज में सेल कर दोगे, बताइए क्या 15 रुपए का प्रॉफिट है ये आपका? आप हर गुड्स के ऊपर प्रॉफिट बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इस पेन को सेल करने के लिए आपको पर मंथ का खर्चा भी तो लग रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रॉफिट एक पर्टिकुलर टाइम, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद निकालना है, ताकि आप पूरे साल भर का परचेज। अब देखिए अब होगा क्या, देखना इसमें, मैंने पूरे साल भर में 50 रुपए की 100 पेन परचेज किया। पूरे साल भर में मैंने कितने रुपए की पेन परचेज किया बच्चे, 5,000 की। मैंने ये पूरी की पूरी 100 पेन को सेल भी कर दिया, कितने में सेल कर दिया, 6,500। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, ये मेरा आया, ये अब मेरा मेरा पूरे साल का एक्सपेंस भी तो लगेगा। मेरा एक्सपेंस क्या लगेगा, सैलरी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, वाटर बिल लगेगा, टैक्स लगेगा, एडवर्टीजमेंट लगेगा। इस सारे चीजों को मिला के मेरा खर्चा हुआ 1,200 रुपए। प्रॉफिट कितने का आया अब, 300 रुपए का। अकाउंटिंग इक्वेशन में ध्यान देना, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बोलता था कि कॉस्ट इतने का है, इतने का सेल किए इसलिए इतने का प्रॉफिट हो गया। वहां पे देखना एक्सपेंस को दिया नहीं है, बट जनरल एंट्री में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते प्रॉफिट को, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना अभी अभी तो पूरे के पूरे। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन एक अलग चीज है, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक इक्वेशन बना रहे थे। और जनरल एंट्री में क्या होता है बच्चे, आप चीजों को रिकॉर्ड करते हो, रिकॉर्ड करने के बाद कहाँ ट्रांसफर करोगे, लेजर में, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, यहां पे आप अपना प्रॉफिट और लॉस निकालोगे। समझ में आया है थोड़ी थोड़ी चीजें, बट ये जो बात थी ना, ये एकदम बात डाइजेस्ट नहीं होती। सर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में तो प्रॉफिट को निकालते थे, बट जनरल एंट्री में हम निकालते नहीं है, क्यों? एकदम लास्ट में, हाँ इसीलिए वो चीज है। ये चीज आपको समझ में आएगी बैलेंस शीट जब पढ़ेंगे तो। अभी ना जो इसमें पॉइंट्स बाकी रह गए हैं, इसको मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, अभी नोट्स नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ इसको अपन समझेंगे। कहाँ तक कर लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट और बैड डेट रिकवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेट बना के रखेंगे, बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं बनेगा इसमें।
आप लोग का पेज 70% ही यूज। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेट बनाने के बाद क्या करोगे? सॉल्यूशन नंबर, ये जरूर से लिखना, सॉल्यूशन नंबर 5। इन द बुक्स ऑफ किसी का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, डैश छोड़ देना, फिर जनरल, यहाँ पे लिखाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जल्दी बनाइए फॉर्मेट। हो गया? हाँ, तुम लोग जगह क्यों चेंज किया भाई? कौन कौन इधर जगह चेंज किया? इधर शिवांश, शिवांश नाम है ना, उधर जाओ, जा जो तुम्हारी जगह है, तुम भी उधर बैठो। प्लीज प्लेस चेंज कोई नहीं करेगा, जो पता ही नहीं चलता कौन आया कौन नहीं आया। सृष्टि, सृष्टि नाम है ना। एब्सेंट कौन है? श्रेया। वहां कौन बैठता था? अच्छा, तुम वहां बैठते थे, इधर बैठे हो आज। तुम्हारे बाजू में कौन बैठता था? अचल। अच्छा, पीछे बेंच में खाली रहता था, कोई बैठते थे? बैठे रहो, तुम वहां बैठे रहो अभी। वहां कौन बैठा है? शाश्वत। चलिए, हो गया। लिखना बंद करिए, एकदम सामने ध्यान देंगे। अच्छा पॉइंट है। मतलब बच्चे, अब हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप लोग सीखोगे। मतलब अगली 8-10 क्लास आओगे, प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ ना कुछ चीजों सीखोगे। देखना मेरा पढ़ाने का वे कैसे होता है, ध्यान देना। एक होती है मेरी कॉन्सेप्ट क्लास। कॉन्सेप्ट क्लास बहुत धीरे चलती है, इसमें मैं पूरा अपना डिटेल बताऊंगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं बच्चे? प्रैक्टिस करते हैं। और अभी क्या है, हर एक क्वेश्चन में नया नया पॉइंट आप लोगों को मिलेगा। कम से कम क्वेश्चन नंबर, कम से कम क्वेश्चन नंबर 13 तक आप लोग को कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिलेगा, 11 से 13 तक। उसके बाद हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी, जो आगे की चीजें हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक, 11, 12, 13 तक आप लोग को अच्छी खासी 5-6 क्लास लग जाएगी इसी में। समझ रहे हो? क्वेश्चन 13 के बाद अब लगेगा हाँ सर, अब चीजें रिपीटेटिव हो रही है, बार बार चीजें हो रही है, अब उसमें फिर प्रैक्टिस और स्पीड में ध्यान देंगे वहां पे। बट अभी पूरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। एक क्लास में एक क्वेश्चन हो, आधा क्वेश्चन हो, या अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चालू कर पाएंगे बस, अगली 4-5, 5-6 क्लास कम से कम। समझ रहे हो? आइए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। लिखेगा नहीं कोई भी अभी। पहले दिया हुआ ईयर, ईयर लिख लेते हैं यहाँ पे 2023। पहला ट्रांजेक्शन कौन से डेट में हो रहा है बच्चे? April 1। April 1 में क्या बोला जा रहा है? April 1 में बोला जा रहा है मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट मतलब शिवांश, इंसॉल्वेंट। उसके पास नहीं है, उसको डिक्लेयर कर दिया गई, डिक्लेयर कर दिया गया भैया कि आप लोग क्या, आप क्या हो गए हो? इंसॉल्वेंट हो गए हो, दिवालिया घोषित हो चुके हो। दिवालिया घोषित हो जाना मतलब सामने वाले के पास पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए। ठीक है? रिसीव्ड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन ए रूपी अगेंस्ट अ डेप्ट ऑफ ₹5,000। हाँ वंशिका, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन ए रूपी अगेंस्ट अ डेप्ट। कौन है ऑफिशियल? हाँ, देखिए अब होता क्या है, बैड डेट को पूरा समझना अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक बिजनेस है, ये बिजनेस है मोहन का। किसका बिजनेस है?
ये मोहन का बिजनेस है या ये मोहन है मान के चलो, और ये हमारा बिजनेस है जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमने मोहन को कुछ गुड्स सोल्ड किया था, कितने रुपए का सोल्ड किया था? 5,000 रुपए का। सपोज हमने मोहन को गुड्स सोल्ड किया था, तो मोहन से हमें क्या मिलना चाहिए था बच्चे? 5,000 रुपीज मिलेगा, ठीक है। बट हुआ क्या कि ये बैंकरप्ट हो गया, मतलब ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो गया। इंसॉल्वेंट कोई भी डिक्लेयर कर देता है, मतलब गवर्नमेंट करती है तब ऑफिशियल होता है। नहीं तो आप लोग सुनते होंगे मार्केट में कि सामने वाले के पास पैसा नहीं है, सामने सामने वाला डिफॉल्टर घोषित हो गया है, बैंकरप्ट घोषित हो गया है, इस टाइप की बातें चलते रहती है। यहाँ पे ऑफिशियली ये क्या घोषित हो गया भाई बच्चे? क्या क्या डिक्लेयर हो गया है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब कि इसके पास पैसे देने के लिए नहीं है। जब ये पैसा नहीं दे पाएगा तब यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो सकता है, और गवर्नमेंट बोलेगी कि ये मिस्टर मोहन का जो भी एसेट है, इस एसेट को हम सोल्ड करेंगे। सोल्ड करेंगे मतलब ऑक्शन करेंगे, मार्केट पे ऑक्शन करेंगे मतलब नीलामी करेंगे उसके गुड्स की, ठीक है। अब मोहन ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमसे ही कुछ गुड्स क्रेडिट में लिया है, उसने बैंक से भी लोन लिया होगा, इसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया होगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होगा, इनके यहाँ जो स्टाफ काम करते थे उनकी सैलरी भी पेंडिंग होगी, और बहुत सारे लोगों से मोहन ने गुड्स क्या किया होगा बच्चे? क्रेडिट में परचेज किया होगा। अब ये हो गया इंसॉल्वेंट। बताइए इसके इंसॉल्वेंट होने की वजह से कितने सारे लोगों का लॉस हो गया? किनका किनका लॉस हो गया? बैंकर का लॉस हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लॉस हो गया, गवर्नमेंट का लॉस हो गया, जो उनके दुकान में स्टाफ काम करते थे उनका लॉस हो गया, और मोहन ने जिससे जिससे गुड्स क्रेडिट में परचेज किया उनका भी लॉस हो गया। अब ये सारे कोई पहुंच गए गवर्नमेंट के पास, बोले कि साहब इसका ऐसा ऐसा कंडीशन है, देखो क्या हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया, और गवर्नमेंट इसकी सारी एसेट्स को क्या कर देगी बच्चे? सेल कर देगी। अब सेल कौन करेगा? एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाएगा आपको इसके बिजनेस की क्या करना है? सारे एसेट्स का ऑक्शन करवाना है, सेल करना है। अब जब इसका ऑक्शन हुआ तो इसकी एसेट सेल हुई 5 करोड़ रुपए की, और ये जो बाहर इसके दुकान के आगे ये जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, इनको पैसा लेना है 8 करोड़ रुपीज। मतलब इसके शॉप के आगे ये लाइन लगी हुई है, भीड़ लग गई, बैंकर्स की भीड़ लग गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट की, टैक्स के लिए, सैलरी स्टाफ के लिए। अब बताइए, एक ये ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हुआ, ऑफिशियल रिसीवर यहाँ पे इस दुकान के सामने टेबल लगा के बैठा है, और उसके पास कितना रुपए बच्चे टेबल में? 5 करोड़ रुपए उसको मिल गए। लंबा चौड़ा काम होता है, सोचना मत कि क्या वो एसेट मार्केट पे ऐसे ही सेल कर देगा, क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं 8 करोड़ लेने के लिए। बताइए ऑफिशियल रिसीवर किसको देगा पैसा पहले? ऑफिशियल रिसीवर किसको देगा पहले? अगर 5 करोड़ ऑफिशियल रिसीवर के पास आए, बट देने के लिए उसको 8 करोड़ रुपए है, 8 करोड़ के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हुए, बताइए किसको देगा? जो लाइन में सबसे पहले है उसको मिलेगा क्या? गवर्नमेंट को मिलेगा। क्यों भाई? गवर्नमेंट तो बोलती है हमें सबसे लास्ट में दे देना। अगर अगर गवर्नमेंट खुद सबसे पहले खड़े हो जाएगी तब गवर्नमेंट की गुडविल तो खराब होगी ना, कि बोलेंगे कि भाई हमारा भी पैसा है, हमारा भी पैसा है। सबसे पहले जनरली मिलना चाहिए इनके स्टाफ को, क्योंकि ये सैलरी से इनका इनका घर चलता था, क्योंकि इनको सैलरी नहीं मिलेगी तब इनका घर चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें एक प्रोसीजर है कि सबसे पहले लेबर को दो, फिर एम्प्लॉइज को दो, फिर क्या बोलते हैं बैंकर्स को दो, फिर डेटर क्रेडिटर्स को दो। इस टाइप से एक लीगल प्रोसीजर है उसके हिसाब से। बट अकाउंट्स में हमें इससे मतलब नहीं। अकाउंट्स में हमें बोल दिया गया
कि भाई जो हम हैं, हम यहाँ पे लाइन में ये खड़े हुए, हमें कितना मिला उस ऑफिशियल रिसीवर से? हमें मिला 50 पैसे इन अ रूपी। 1 रुपए में कितना मिला मेरे को? 50 पैसे मिला। मतलब कितना रुपए मिला मेरे को? 50% मिला। 1 रुपए में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। मुझे कितना मिला? 50 पैसा। मतलब मेरे को लेना कितना था उससे? 5,000 रुपए लेना था। मेरे को मिलेगा कितना? 2,500 रुपए मिलेगा उस ऑफिशियल रिसीवर। अब मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों सुनाई, इसको समझना। अगर यहां पे लिख देता मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, अगर ये लाइन को लिखा हुआ नहीं रहता, सिर्फ बोलता रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर मतलब, ऑफिशियल रिसीवर मतलब कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, इसीलिए ऑफिशियल रिसीवर उसके शॉप में आया। समझ में आया है? आपको एग्जाम में ऐसे ही टेक्निकली घुमा देगा, वहां पे मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट को हटा देगा, क्योंकि यहां तो क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट मतलब वो बैंकरप्ट हो गया है। बट अगर ये लाइन नहीं रहती तब आप समझ भी नहीं पाते कि ये बोलना क्या चाह रहा है। एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन रूपी अगेन अ डेप्ट ऑफ 5,000। मतलब मुझे कितना लेना था मोहन से? आदेश बुक में देखो, मुझे मोहन से कितना लेना था बच्चे? 5,000। उसके ऑफिशियल रिसीवर से मुझे कितना मिला? 1 रुपए में 50 पैसे। मतलब 5,000 रुपए में मुझे कितना मिलेगा? 2,500 हाफ पैसा मिलेगा। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? हाँ भाई कोयल, इसकी एंट्री क्या पास होगी? पूरा का पूरा मतलब समझ में आया ये ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो रहा है? हाँ कोयल बताइए, इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री यार टफ, यहाँ पे टेक्निकल है वो नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, बट जो बेसिक है उसको तो बताओ कोयल। इसमें एक चीज बहुत बेसिक है, उसको बता दो कम से कम। महिमा, पर गुड, इतना ही मैं चाह रहा था आप लोग से। बाकी तो आप बता पाओ या नहीं बता पाओ वो अलग बात है। कैश आ रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि हमें 50 पैसे इन रूपी मिला। मतलब क्या आया हमारे पास? कैश आया। अब इस चीज को नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा? कई बार लगता है क्या यार इतना टेक्निकल है क्या अकाउंटेंसी की, बच्चे नहीं बता पा रहे। मैं तो बैड डेट और मोहन पे तो मेरा था ही नहीं कि एक्सपेक्टेशन की आप लोग बोलो। यहां पे क्या आ रहा है बच्चे हमारे पास? कैश आ रहा है। कितना रुपए कैश आ रहा है? कितना रुपए कैश आ रहा है? 2,500। अब एक मैडम बोली 2,500, गलत स्टेटमेंट है 2,500। अभी इस ट्रांजेक्शन के बाद उसके उस पे भी बात करते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। कितना रुपए आना था मोहन से मुझे? मोहन से कितना आना था? तो मैं मोहन को क्रेडिट कितने से करूंगा? 5,000 से। क्यों कर रहे क्रेडिट? क्योंकि मुझे उससे पैसा और मिलेगा ही नहीं, मुझे हमारी एसेट को खत्म करना पड़ेगा। मुझे मोहन से कितना रुपए लेना है बच्चे? अब मुझे मिला कितना है? मुझे मिला कितना है? 2,500। देखो अगर मैं यहाँ पे मोहन को 2,500 से क्रेडिट करूं तब इसमें क्या दिक्कत है? मेरे को मोहन से कितना लेना था? 5,000। मुझे मिल कितना गया? 2,500। मतलब मेरे बुक में 2,500 रुपए अभी भी दिखा रहा होगा ना कि मुझे मोहन से 2,500 रुपए और लेना है। क्या मिलेगा मुझे मोहन से 2,500 रुपए और? क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे मिलने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए आप अपनी एसेट को कितने से खत्म कर दो बच्चे? पूरा 5,000। और 2,500 रुपए का क्या हो गया बच्चे? और नुकसान हो गया, डेट इज बैड डेट हो गया। तो बैड डेट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 2,500, कैश अकाउंट डेबिटेड 2,500 टू मोहन्स अकाउंट 5,000।
नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग 2500 received from official receiver, received from official receiver of मोहन। या आप सिंपल भी लिख सकते हो, रिसीव 2500 फ्रॉम मोहन एंड 2500 बैड डेट। अब लिखने का इतना जल्दी है कि पहले ही लिख लो, अभी समझा रहा हूं तो। यहाँ पे लिख क्या सकते हो, नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए आप लिख सकते हो बीइंग 2500 रिसीव फ्रॉम मोहन एंड 2500 क्या हो गया, बैड डेट हो गया। समझ में आया? लिखिए इसको लिखिए तो फिर अपन एक उसमें आ रहे। यार बेसिक चीजों तो बताओ यार बच्चे, कम से कम कोई टेक्निकल नहीं बता पा रहे हो, समझ आ रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था जो नहीं बताने हाँ चलिए एक चीज ना, अगर आपको बताइए 1000 रुपीज लिखना है तो लिखोगे कैसे नंबर्स में? इस तरीके से लिखाएगा। 10,000 लिखना है तो कैसे लिखाएगा? 11,000, 12,000। समझ में आया? अब आप लोग लिख के मुझे बताइए 11,000, 1111। चलिए लिखिए और बताइए कितना वन आएगा। सब कोई ट्राई करिए। 11,000, 1111 कितना आएगा यहाँ पे? 11,000, 1111 लिख के बताइए कितना आ रहा है। हाँ वंशिका, हाँ क्या बोल रही हो? क्यों नहीं आएगा? 1 2 कहाँ से आ जाएगा? तुम 12,000 कर दिए उसको। हंस रहे देखो सब, 12 कर दिए तुम। एक सेकेंड, हाँ बताइए कि कितने बार वन लिखूं? 5 बार। ये देखिए 5 बार, 1 2 3 4 5। ये आया 11,111। अब बोलेंगे 6 बार, चलो 6 बार लिख लेते हैं। 1,11,111, जबकि मैंने बोला क्या है? 11,1111। वाह, मैं ही गलत बोल रहा हूँ ना। कुछ नहीं मिला तो सर आप ही गलत बोल रहे हो। हाँ हाँ, 11,1101। हाँ हाँ, स्टेटमेंट ही गलत है ना जो मैं बोल रहा हूँ। 11,000 भी बोल रहा हूँ और 1100 भी बोल रहा हूँ। देखिए जब मैं 1100 बोला उसका मतलब क्या है? वो 1,111 है ना। मतलब मैं 11 को 11,000 बोल रहा हूँ और 1100 भी अपने आप में क्या है? वो 1000 ही तो है वो भी। जो इसने बोला ये बिल्कुल सही बोला। नीले है कि यार हृदय, मैं भूल जाता हूँ नीले। नीले ने बोला कि 12,111 ये एक स्टेटमेंट भले हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला? 11,000, 1111 ये यही बोला ना मैंने। अगर 1111 को बोलोगे उसको बोला कैसे जाएगा? 1,111 बोलोगे उसको तो कितना आ जाएगा? ये 12,111 आ रहा है एक्चुअल। और जब ये बोल रहा था तो हंसी आ रही थी, 12 कहां से बोल दिया भाई इसने। मैं बोला, मैं घुमाने के लिए ही बोला था। हाँ ठीक है, मैं एक बता रहा हूं, जैसे वो 11,1111 स्टेटमेंट गलत है, बट आप उसको अगर देखोगे कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, वो हो क्या रहा है? 12,111 हमारा सही स्टेटमेंट है। 11,1111 तो हो ही नहीं सकता स्टेटमेंट बोलने के लिए। 11,1111 क्या है? अपने आप में एक गलत स्टेटमेंट है। आप 1000 के साथ 100 बिल्कुल नहीं लगा सकते। जैसे इंडिया पे, जैसे उसने बोला 2,500, ठीक है, अगर आप यूरोपियन और उस तरफ की कंट्री को देखोगे वहां पे 1000 की जगह 100 बोला जाता है, 2,500 और ये, या 100,000, ठीक है। भाई इंडिया में इसको क्या बोला जाता है बच्चे? 25,000 या 5,000। समझ में आ रहा है? 500, इसने क्या बोला था? अभी तुमने क्या बोला था? 2,500 को 2,500। अगर आप ऐसे बोलोगे तो ये गलत है। आपको बोलना क्या चाहिए यहाँ पे? 2,500।
जबकि मैं भी बोलूंगा, बार बार बोलूंगा 2500 या 2500 या 2500, मेरे भी मुंह से निकलेगा ये। बट देखोगे तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है, आप इसमें 1000 और 100 को एक साथ ले रहे हो, 1000 को भी बोल रहे हो और 100 को भी बोल रहे हो। बेटर है आप इसको बोलो क्या, 2500 बोलो, 11,000, 1111। बच्चा दिमाग ही लगाए रहता है कि ये होगा क्या, कैसे होगा, क्या है। इस एंट्री को नोट डाउन करिए। कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट। हाँ यार तुम सही थे। क्या चीज सही है वो, बोल सकते हैं अननेसेसरी कंफ्यूजन, और एक थोड़ा सा ऑफिशियली वो लगता है, बिल्कुल हो सकता है होने को, 2500 और 2500 बोलते हैं। बट इसमें क्या कंफ्यूज, जैसे मैं अभी किया 11,000 1111 में, तो अभी जैसे इंडिया में जो चलता है, जो हम यूज करते हैं, उसमें बेटर है अगर आप 2500 यूज करो तो। बाकी 2500 गलत नहीं है, बट यूज वैसे करिए आप। लिख लिए। आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, अप्रैल 2, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। इशिका, इशिका नाम है ना? हाँ बताइए, ऐसा घबरा जाते हो ना सर, अचानक मेरे से पूछ दिए। बताइए एंट्री, 8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। हाँ, इसमें एंट्री क्या पास होगी, बैड डेट, मुझे उससे पैसा नहीं मिलेगा। नॉट रिकवरेबल बोल रहा है, नॉट रिकवरेबल बोल दिया मतलब क्या हो गया मेरे लिए, बैड डेट हो गया। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे यहाँ पे, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड, किससे पैसा नहीं मिलेगा मुझे, रमेश से, तो टू रमेश अकाउंट कितने से, 5,000। बीइंग 5,000 इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम रमेश। लिखिए आप लोग इसको भी। हाँ, अरे 8,000 तो लिखा है यार तुम लोग ना, बस कितना लिखा है, बीइंग 8,000 नॉट रिकवरेबल फ्रॉम रमेश। लिखिए इसको भी, नॉट रिकवरेबल फ्रॉम रमेश, या बीइंग 8,000 रिकॉर्डेड एज बैड डेट। अब आते हैं अप्रैल 3 में, श्याम हु ओड ₹15,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। फ्रॉम हिज स्टेट मतलब, हाँ एक मिनट, हाँ आरुषि कभी कभी बोलती है। फ्रॉम हिज स्टेट मतलब, फ्रॉम हिज स्टेट मतलब वही ऑफिशियल रिसीवर ही हो गया टाइप ऑफ। फ्रॉम हिज स्टेट मतलब उसके प्रॉपर्टी से जो ऑफिशियल रिसीवर ने आके बेचा, उससे मुझे पैसा मिला। फ्रॉम हिज स्टेट भी बोल रहे हैं, मतलब क्या है वो बच्चे, बैड डेट हो रहा है, यहाँ पे बैड डेट वाला केस है। सृष्टि, एंट्री क्या पास होगी बच्चे अप्रैल 3 की, कैश अकाउंट डेबिटेड। क्यों कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है 7,500। समझ में आया? जिसको दिक्कत हो रही है, क्या हो रहा है हमारे पास, कैश आया 7,500, और क्या होगा बच्चे, गुड। बैड डेट अकाउंट, कौन आवाज कर रहा है पेन से, ये पेन से आवाज नहीं करिए। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड 7,500 टू श्याम्स अकाउंट 15,000। अब जब बच्चे बताते हैं ना, तब अच्छा भी लगता है, खुद में अच्छा लगता है कि यार हाँ ठीक ठाक पढ़ा रहे, कि बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। बट कोई बच्चा नहीं बताता ना, तब सच में इतना खराब लगता है अपने आप में कि हम इतना खराब पढ़ा रहे हैं क्या। बच्चा कैश अकाउंट डेबिट भी नहीं बोल पा रहा है, इजी चीज। ठीक है, बैड डेट नहीं नहीं समझ में आया, एग्री। डिस्काउंट अलाउड नहीं समझ में आया, एग्री। डिस्काउंट रिसीव नहीं आया, एग्रीड। बट कैश अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं बता पा रहे, तब खुद में खराब लगता है कि क्या इतना खराब पढ़ा रहे कि बच्चा कैश अकाउंट डेबिट नहीं बोल पा रहा है, और सेल को डेबिट कर रहे हैं। जबकि सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। सैलरी क्या होगा, डेबिट होगा। कुछ चीजें हैं जो एकदम ऐसे ही नॉर्मल सी चीज है। नरेशन क्या लिखाएगा, बीइंग कैश रिसीव
₹7,500 and bad debt 7,500। ठीक है। अप्रैल 4, क्या इसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता क्या चीज? हाँ, अब ये जैसे मैं अभी यहाँ पे कहानी आप लोगों को बताया कि मोहन वाले केस में यहाँ डायग्राम बनाया था और आप लोग को बोला था इस टाइप की चीजें है कि मोहन के दुकान के अपन एसेट को सेल कर रहे हैं। अब होता क्या है, कृष्णा का कहना है सर अगर मोहन पेमेंट नहीं करेगा तब एक काम करो, उसके उसकी कार होगी, कार को उठा के लेके आ जाओ। बहुत बार करते हैं, बोलते हैं अपन कि यार तू पैसा नहीं देगा तो तेरी एक्टिवा को ले लेके चल देंगे, तेरी कार को लेके चल देंगे। समझ में आ रहा? उस टाइप की चीजें छोटी जगह पे पॉसिबल है और वो आप चीजें क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली नहीं होती। मतलब वो होगा क्या, जब छोटा मोटा 5, 10, 15 हजार लेना है वहां पे आप एक काम करोगे कि भाई मुझे मोहन से 5 हजार लेना है, अगर ये 5 हजार रुपए नहीं दिया तब अपन मोहन का मोबाइल उठा के लेके आ गए। समझ में आ गया? तब वहां पे बताएगा ना कि मुझे कैश की जगह मिला क्या, मोबाइल मिला और मोबाइल की वैल्यू इतनी है। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑफिशियल रिसीवर बोल रहा है, फ्रॉम हिज स्टेट बोल रहा है, तो यहाँ पे हमें कैश मिल रहा है। समझ में आया? अगर कृष्णा का कहना है कुछ एसेट उठा के लेके आ गए हम उनके दुकान से, तब वहां पे लिखा रहेगा ना ट्रांजेक्शन में कि हमने उसके दुकान से फर्नीचर लेके आ गए या हम उसके दुकान से मोबाइल लेके आ गए। अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। समझ में आया? अगर तुम जो बोल रहे हो तब वहां पे लिखा भी रहता कि हम उसके यहाँ से कौन सी एसेट लेके आए या हम उससे एसेट लेके आ गए। फ्रॉम हिज स्टेट में कंफ्यूज मत होना, स्टेट मतलब यही हो रहा है कि एक ऑफिशियल रिसीवर जो अपॉइंट किया गया उससे हमें पैसा मिल। समझ में आया? हाँ, डेप्रिसिएशन नहीं, उसकी जो वैल्यू डाउन हुई होगी। अब 50 हजार का मोबाइल है, सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा, इस मोबाइल को मुझे यूज कर 3 साल हो गया। अब मेरे पहले 10,000 लेना है, इस 10,000 के बदले मैंने उसके 50 हजार का मोबाइल ले लिया। बताइए मैंने 50 का लिया है क्या मोबाइल? कितने की वैल्यू होगी? 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, जो भी होगी उसको लिया है मैं। ठीक है। फिर बोल रहा है रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। आदेश के बाजू में क्या नाम है? हाँ, हर्षित। हर्षित बताइए बच्चे इसका क्या होगा? रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। दिमाग लगाओ बच्चे, रिसीव बोल रहा है, रिसीव 10,000 इन कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड। इसको तो सही बोलो यार, अभी इतना चिल्लाया, इतना ज्ञान दिया, उसके बाद भी फिर वही चीज। टू सोहन्स अकाउंट नहीं होगा पीछे? नहीं, सेल्स कहां से आ गया नालायक? सेल्स अकाउंट सेल कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सोहन बोल लो, सेल बोल लो, कुछ टाइम के बाद बोलेगा अमिताभ बच्चन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमिताभ बच्चन, है ना? लास्ट बेंच, यश के बाजू में क्या नाम भूल गया फिर? श्रेयांश। हाँ जी। रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बताओगे नहीं ना? ये यही बॉटल फेंक के मारूंगा अभी यहां से। रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। जिसको आता है आप लोग पहला ट्रांजेक्शन लिख लेना, जिनको आता है, जिनको नहीं आ रहा आप लिखना मत, नहीं तो फिर पूछूंगा, फिर डांट खाओगे। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, करेक्ट। कैश अकाउंट डेबिटेड, लिखिए मत अभी। क्या अर्षित, क्या नाम है? अर्षित, हर्षित। रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बैड डेट में हमने लिख दिया था ना उसको, इसका मतलब क्या क्या हो रहा है हर्षित? फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, मतलब मैंने उसको लास्ट ईयर क्या नाम से रिकॉर्ड, क्या नाम से रिकॉर्ड कर दिया था? बैड डेट, बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब इस साल मुझे उससे पैसा मिल गया तो एंट्री क्या पास होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट
रिकवर्ड अकाउंट। अभी तो मैं आप लोग को थोड़ा जानना चालू किया हूं, अब क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे, और स्पेशली जो बच्चे नहीं बता पाते हैं उनसे। और तुम लोग को अब मुझे इंप्रूव करना, अब पता है ना कि लेवल क्या क्या है, उस हिसाब से तुम लोग को समझाना पड़ेगा 1 to 1। अभी तो मैं पूरी एज अ क्लास साथ में लेके चल रहा हूँ। अब जैसे कुछ बच्चे का लेवल थोड़ा सा ज्यादा डाउन है, किसी का एवरेज है, कोई बहुत अच्छे से समझ ले रहा है, तब मुझे किन की एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, किन को आराम से किस भाषा में समझाना है, किन को चिल्ला के बताना है, वो धीरे धीरे अब मैं जानूंगा आप लोग। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितने रुपए से होगा बच्चे? 10,000। जैसे देखो हर्षित अभी फिर बोल रहा था कि ऊपर वो बोल रहा था सोहन, बट बेसिक चीज यार, पहला ही लाइन पे पहला ही सेंटेंस में बोल दिया रिसीव 10,000 इन कैश। इसका मतलब क्या हो रहा है हर्षित? पैसा मिल रहा है, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, बिजनेस के पास जब पैसा आएगा बच्चे, तब हम कैश को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे, वही तो था। अगर एक चीज को भी तुम लोग पकड़ लोगे ना, तो दूसरा चीज 99% चांसेस है आप सही कर दो। समझ में आ रहा है? तो प्लीज जो चीज इजी है उसको पहले लिख लो, वेदर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। जो चीज इजी समझ में आ रही है उसको नोट डाउन करेंगे। चलिए लिखिए, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड।